चलो फ्रेंड्स, फाइनली DSSB TGT वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों को इसके बारे में पता चल ही चुका होगा कि ये वैकेंसीज जो है किस किस जैसे TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, इसमें कितना पोस्ट है, ये सारी चीजें आपने इंफॉर्मेशन ले ली होगी। हम आज इसके बारे में तो बात करेंगे इस वीडियो में, साथ साथ में क्वालिफिकेशन क्या मांगता है DSSB उसके बारे में बात करेंगे। सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वालिफिकेशन के साथ एज लिमिट के बारे में आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है कि इसमें एज लिमिट क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। और अदर स्टेट के स्टूडेंट को जो है मौका मिलता है या नहीं, इन सारी चीजों पे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग आ रहा है कि PRT की वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहां पर आप देख लो, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो DSSB है, इसने अपनी वैकेंसी को निकाल दिया है। 8 फरवरी से जो है इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 8 मार्च इसका लास्ट डेट है। 1 महीने का पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने का। तो जल्दी से जल्दी जिनको फॉर्म भरना है अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको जानना जरूरी है। यहां मैं दिखाती हूं आपको, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 8 फरवरी, ठीक है, एंड क्लोजिंग डेट 8 मार्च 11:59 PM तक रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई वैकेंसी है कहां कहां पर और किस किस चीज में। देखो, TGT की वैकेंसी का आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जैसे कि आपको पहले से ही आप लोगों को पता है PGT का और नर्सरी का जो है वैकेंसी आ चुका है, तो वो आप लोगों को पता चल चुका था, लेकिन आप लोग का फोकस TGT पे था। TGT में आप यहां पर देख सकते हो, TGT मैथ्स मेल, यहां पर आप लोगों का टोटल सीट यहां पर देख लीजिए, पे लेवल 7 दिया जाता है, 231 जनरल कैटेगरी, OBC ये सब है। टोटल कैटेगरी है, टोटल हम देखते हैं वैकेंसी तो 540 है। टोटल कितना है? 540। ये मेल का सिर्फ हुआ। फीमेल में कितना है? तो फीमेल में 568 है। इस तरह से आपको जो है अपनी वैकेंसीज को देखना है। आप जैसे मानो कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी मैथ्स में कितना है भाई? तो 231, 231। OBC के लिए 105, SC के लिए 62, ST के लिए 123, EWS के लिए 19। इस तरह से पूरा जब आप देखोगे सभी में है, मैथ्स का है, आप लोग देखोगे यहाँ पर इंग्लिश का है, फिर उसके बाद से 3 पार्ट में दिया गया है, मेल, फीमेल और टोटल TGT इंग्लिश है। ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का है, तो ये इसका भी आप लोगों को जहां जहां पे जिस भी जगह का है पोस्ट वो लिखा हुआ है। जैसे देखो, मेल का है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और ये वाला जो तीसरे नंबर वाला है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का है, जिसमें कि ये कंबाइंड रहेगा। तो ये सारे सीट्स आपको बताए जा रहे हैं। अब मैं टोटल बताऊं कि कितना सीट है। पहले तो देख लो, आप लोग का मैथ्स में भी है, साइंस है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। कल ही किसी बच्चे ने मैसेज करके मुझसे पूछा था, मैम उर्दू में वैकेंसी नहीं आती है क्या? देख लो, उर्दू भी है, पंजाबी भी है और ड्राइंग टीचर का भी है। तो टोटल आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी दिखाई दे रहा है 5118, 5118 वैकेंसी है। ये आप लोगों के लिए निकल चुका है, मुझे पता है ये आप लोग पहले से देख चुके हो, लेकिन मैं इसके आगे आप लोग को बताने वाली हूं जिसमें आप लोग के क्वेश्चंस हैं। तो वैकेंसी को सबसे पहली चीज तो आप लोग को अप्लाई कब करना है? तो लास्ट डेट आप लोग को 8 मार्च दिया गया है, इसके पहले आप लोग का अप्लाई हो जाना चाहिए। 8 फरवरी से स्टार्ट है। अब एग्जामिनेशन को लेकर के क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो कि इसका एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम को लेकर के अभी इंटीमेटेड नहीं किया गया। द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। ये आपको इसके वेबसाइट पर जो है, जो DSSB का वेबसाइट है, इसी के ऊपर जो है आपको बताया जाएगा। और इसके बाद तो अभी तो मार्च तक आप लोग ये सोच लो कि फॉर्म फिलअप का ही कार्यक्रम चलने वाला है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का डेट भी आ जाएगा। तैयारी आपको करना है, ये साइट से ही आपको सारी चीजें जो है पता चलेगी। अब मैं आ जाती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस पे, जो कि क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा गया है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि DSSB का क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। एक बात बता दूं, बाकी सभी जगहों पर जब जाओगे तो आपको जो क्वालिफिकेशन मांगता है, ग्रेजुएशन में 50% मांगता है ना, लेकिन DSSB में 45% मांगा जाता है।
इसमें भी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके पूछा था क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इसमें ऑनर्स लेकिन मांगेगा। आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हो, जैसे मान लो इंग्लिश का फॉर्म भरने वाले हो, तो ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, वो सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर में आपने अगर इंग्लिश किया है तो आप ये फॉर्म भरेंगे, चाहे आपका मार्क्स 45% ही क्यों ना, 45, 46, 47। ऐसे वाले बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरा तो 48 है और मैं बीएड कर रही हूँ, तो क्या मेरा वैलिड होगा? तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन मिल जाएगा। DSSB का फॉर्म भर सकते हो। बस सिचुएशन आप लोगों का जो कंडीशन ये रहेगा कि आपका ऑनर्स से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह से उर्दू का भी वही है, कंसर्न मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और BA with the concerned MIL as one of the elective subject with 45%, ये उर्दू का है। संस्कृत में भी है BA in concerned modern Indian language और BA with the concerned MIL as one of the elective subject। संस्कृत और उर्दू में है कि आप एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर उसको आपने रखा है तो भी आपका हो जाएगा। मार्क्स वही है 45%। पंजाबी है, हिंदी है, और इसके बाद नेचुरल साइंस है, फिर TGT मैथ्स है, बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट विद द 45% एग्रीगेट मार्क्स। मैथ्स में आपको जो है बैचलर डिग्री चाहिए और मतलब ग्रेजुएशन चाहिए 45% मार्क्स के साथ। TGT सोशल साइंस यही है 45% और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन। TGT बंगाली के लिए भी वही हाल है। तो यहाँ पर TGT में आप जो भी देखोगे ग्रेजुएशन आपका चाहिए एंड 45% मार्क्स के साथ भी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप कर सकते हो, और साथ साथ आपको बीएड चाहिए होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ये कॉम्बिनेशन इसका कॉम्बो बनता है। इसको मैं बता दूं कि आप लोगों का TGT के लिए चाहिए क्या भाई, तो TGT पोस्ट के लिए आप लोगों का चाहिए होता है ग्रेजुएशन, जो भी सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हो उसमें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, प्लस बीएड, ठीक है, एंड प्लस सीटेट, ये आप लोग का क्लियर होना चाहिए तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है क्वालिफिकेशन की मांग करता है। इसमें आप लोगों को जो गुड न्यूज DSSB यही देता है कि अगर 45% मार्क्स भी आपके ग्रेजुएशन में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सीटेट के लिए जो बार बार क्वेश्चन आता है कि कितना चाहिए, तो भाई सीटेट के लिए जनरल कैटेगरी का आपका जो है 90 मार्क्स होना चाहिए, OBC और SC ST के बच्चों के लिए जो है वो 82 मार्क्स होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर पाएंगे। फीमेल के लिए कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है जैसे कि बिहार में दिया जाता है, इतना ही अगर आपका रहा तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है ये? चलिए अब आगे बढ़े, एज लिमिट को लेकर के बात कर ले। एज लिमिट के लिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली जो है एज लिमिट जाकर के नहीं दिया जाता है। अब जैसे कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट मिलेगा, अभी मैं बता दूं PGT के लिए एज लिमिट 36 इयर्स रखा गया है, ठीक है, और जिनको भी क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज जो आप लोगों को लिबर्टी मिलती है उसके बारे में आगे बात करूंगी। 5 साल का मैक्सिमम लिबर्टी जो है 5 साल है, ठीक है। TGT हिंदी 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। TGT वाले बच्चों के लिए मैं बोलूं, आप लोगों का जनरल कैटेगरी है तो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग जो है इसके टीचर बन पाओगे। जितना भी देखोगे ना सब में वही लिखा होगा नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे मैम तो फिर ये कैटेगरी वाइज तो रिलैक्सेशन है, चलो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन क्या है वो भी देख लो। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन इस तरह से है, SC ST के बच्चों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो जैसे कि 30 साल वो था तो 30 और 5 कितना हो गया 35 साल। SC ST वाले बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो 35 साल तक 35 इयर्स तक जो है ये फॉर्म भर सकते हैं TGT का। OBC को 3 इयर्स का है तो 30 + 3 यानी कि आपका हो गया 33। PWD फिजिकली जो डिसेबल बच्चे हैं उनको 10 इयर्स का मिलता है तो 30 + 10 इनके लिए 40 इयर्स बन गया। PWDN प्लस SC ST है तो उनके लिए 15 साल का मिलेगा तो इनके लिए जो है 45 बन जाता है, और PWD और OBC है तो 13 इयर्स हो जाएगा। 30 + 13 यानी कि आप लोगों का हो जाएगा 43। ये पूरा एज का क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो 30 साल में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है डिपार्टमेंट कैंडिडेट है या आपने पहले से पढ़ाया है, एक सर्विसमैन है, ये सभी चीजों के लिए जो है अलग से है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे एक और दिखा दूं,
जो औरतें विडो हैं, ठीक है, या डाइवोर्स्ड हैं, या वुमेन हु आर जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट। तो ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है ये दिया गया है, उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है। तो टीजीटी वाले बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए जनरल कैटेगरी 30 साल है, SC ST की कैटेगरी 35 है, और ओबीसी की कैटेगरी 33 इयर्स है, और आप लोग का PWD 40 इयर्स है। इस तरह से ये पूरा इयर्स जो है डिस्क्राइब है इसमें, एकदम ध्यान से समझ लेना। और ये सारे क्वालिफिकेशन अगर आपका मैच करता हो तो ही फॉर्म भरना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन आए। आपका पहला क्वेश्चन है कि मैम पीआरटी का जो है कब आएगा वैकेंसी। पीआरटी का वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्द, जैसे देखा आपने पीजीटी और नर्सरी का आपको देखने को पहले मिला, उसके कुछ दिन के बाद टीजीटी का रहा। तो इसी इतने ही अंतराल में 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में आपको जो है पीआरटी की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन का कब होगा, तो एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि भाई एग्जामिनेशन को लेकर के अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई अपने तरफ से अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी बात है। इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड नोटिस आपको मिल सकता है, ठीक। अब आप लोगों का एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा, तो अपीयरिंग को मौका यहां पर ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन आप लोग जो 21 जनवरी को अभी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास चांस हो सकता है, अगर सीटेट ने पहले ही अपना जो है रिजल्ट निकाल दिया। तो रिजल्ट निकला हुआ होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ये चीजें जो है इसमें मेंशन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। टिल देन टेक केयर।